अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 8 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दिए हैं कि किस तरह से भारत पाकिस्तान के अंदर कलबोशन यादिव कलदम तंजीमें जैसे कि TTP और इसी तरह से दीगर शिद्दत पसंद दहशतगर्दों के जरिए से अफवाज पाकिस्तान पर बॉर्डर पर निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट करवा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा को बताया गया है कि भारत की दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान में बदअमनी फैल रही है, अवाम का नुकसान हो रहा है, इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है। भारत की दहशतगर्दी को रुकवाया जाए, भारत को लगाम दी जाए। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत खित्ते के अंदर बदअमनी फैलाने में मसरूफ है। एक तरफ से चीन के साथ भारत का झगड़ा चल रहा है, दूसरी तरफ निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें फेक इनकाउंटर के अंदर शहीद किया जाता है, वहां हिंदू दहशतगर्दों को बसाया जाता है, फिर LOC पर पाकिस्तान की शहरी आबादी को टारगेट किया जाता है। यहां तक कि भारत के आर्मी चीफ, भारत की फिजाइया के जो सरबराह हैं और दीगर जो उनके हुकूमती लोग हैं वो पाकिस्तान पर एटमी हमलों की धमकियां देते हैं। तो इससे नाज़रीन खित्ते के अंदर सबसे बड़ा दहशतगर्द भारत है जो बदअमनी को फैला रहा है, दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। FATF को पाकिस्तान की बजाय भारत को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, जिससे दुनिया के अमन को खतरात लाहिक हो चुके हैं। जबकि नाज़रीन पाकिस्तान से एक और खबर सामने आ रही है कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुत्तहिदा इमारात के वजीर खारजा से रब्ता किया है और उनका शुक्रिया अदा किया है कि कोरोना वबा के दौरान मुत्तहिदा इमारात ने पाकिस्तान के शहरियों का मुनासिब ख्याल रखा और UAE के अंदर मुकीम पाकिस्तानी शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा नहीं की हैं। जबकि नाज़रीन हमारी इतलात ये हैं कि पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कल से तुर्की, सऊदी अरब और मुत्तहिदा इमारात के वज़ाए खारजा से फ़ोन पर रब्ता कर चुके हैं। दरअसल अरबों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं यह डील ऑफ सेंचुरी है, जिसके बारे में यहूदी सरगर्म है। इन तमाम इशूज़ पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि तुर्की और अरबों के दरमियान जंग हो या फिर मसला फ़लस्तीन के हवाले से जो अरबों का मौक़िफ़ है इससे फ़लस्तीनियों को नुकसान हो, इसलिए पाकिस्तान अब सफारती मुहिम को जारी रखे हुए है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह भारत से है। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अब्दुल्ला ने दिल्ली के अंदर मुलाकात की है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अब्दुल्ला को यकीन दिलाया है कि अफगानिस्तान के अंदर काबुल की हुकूमत को ख़त्म नहीं होने देंगे। भारत काबुल इंतज़ामिया के साथ खड़ा हुआ है। अफ़गान तालिबान के साथ लड़ाई की जाएगी, मज़ाहमत की जाएगी, अफ़गान तालिबान की हुकूमत को आने से रोका जाएगा, अफ़गान तालिबान को हुकूमत नहीं करने दी जाएगी। आप जानते हैं नाज़रीन 2002 से भारत अफगानिस्तान के अंदर साजिशें खेल रहा है और मंसूबे बना रहा है, निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट करता रहा, पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार लड़ता रहा और भारत के जो दहशतगर्द तंजीम है रॉ एजेंसी, उसके हेडक्वार्टर्स बनाए गए जिनके जरिए से पाकिस्तान के अंदर बदअमनी को फैलाया गया। अब एक मरतबा फिर मोदी दहशतगर्द ने अब्दुल्ला और उनके वफद के लोगों को कहा है कि वह उनके साथ हैं और किसी भी सूरत तालिबान की हुकूमत नहीं आने दी जाएगी। हालांकि आप जानते हैं अमेरिका मुकम्मल फौजी इनखिला कर रहा है, अफगान तालिबान के साथ मुआहदे हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में भारत की जानिब से साजिशों का इंदिया दिए जाना खित्ते के अंदर भारत की दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत है। जबकि नाज़रीन तालिबान ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि भारत की साजिशों पर वो नज़र रखे हुए हैं। भारत ने अगर तालिबान के खिलाफ खाना जंगी करवाने की कोशिश की तो फिर भारत के अंदर हमले होंगे, मकबूजा कश्मीर के अंदर तालिबान पहुंचेंगे और भारत को अच्छी तरह से सबक सिखाया जाएगा। नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि $20 अरब से ज़ायद की भारत ने सरमायाकारी की थी अफगानिस्तान के अंदर गुज़श्ता 17 सालों के दौरान, लेकिन ये सारी सरमायाकारी अब डूब रही है। भारत शिकस्त खा रहा है और भारत के इत्तेहादी भी ये जंग हार चुके हैं और अफगान तालिबान अल्लाह पर भरोसा करने वाले मुजाहिद जीत चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इमारत इस्लामिया का
मौक़िफ़ नशर किए हैं, अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुकम्मल अमरीकी फ़ौजी इनखला का बयान काबिल तहसीन है और खुश आइंद बात यह है कि तालिबान इस बयान को सराहते हैं और तालिबान यकीन करते हैं कि अमरीका और तालिबान के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर अमरीका अमल करेगा। तालिबान भी वादे पूरे कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट की शिकें हैं उन पर अमल किया जा रहा है। यह मुस्बत बयान है। तालिबान चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड भी ख़त्म हो और नताइज निकलें और अमरीका भी अपने फ़ौजी निकाल दें ताकि इमारत इस्लामिया बहाल हो जाए और अफगानिस्तान के अंदर अमन सुकून आ जाए। जबकि नाज़िर काम तालिबान ने बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के अंदर काबुल हुकूमत की जानिब से खड़ी की गई रुकावटें दूर ना करने पर धमकी दी है और वार्निंग दी है कि अगर अमरीका ने काबुल इंतज़ामिया के साथ मिलकर रुकावटें दूर ना की और डेडलॉक को ख़त्म ना किया तो फिर तालिबान का प्लान 3 तैयार है और इस प्लान 3 के तहत बड़े पैमाने पर हमले होंगे। काबुल के सदारती महल पर तालिबान बज़ोर ताकत कब्जा कर लेंगे। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि अमरीका अपनी फ़ौजें अगर दिसंबर तक निकाल लेते हैं तो फिर हो सकता है कि अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी हो, लेकिन नाज़िर काम कहा जाता है कि अफगान तालिबान खाना जंगी नहीं होने देंगे। अगर हो भी गई तो फिर मुख्तसर अरसे में तालिबान इस पर काबू पा सकते हैं। जबकि नाज़िर काम अफगानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल ये है कि वहाँ पर काबुल फ़ौजों और तालिबान के दरमियान झड़पें जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 25 से ज़ायद काबुल फ़ौजी मारे गए हैं और 21 से ज़ायद अहलकार गिरफ्तार भी किए गए हैं और इसके अलावा मुतअद्दिद अहलकार सरेंडर भी हुए हैं। तालिबान का दावा है कि उनकी गिरफ्तें रोज़ बरोज़ मजबूत होती जा रही है। आगे बढ़े नाज़िर काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़िर काम, चीन और भारत के दरमियान तनाज़ा तो जारी है। लद्दाख के अंदर चीनी फौजें अपना असर और रुख बढ़ा रही हैं। फौजों में इजाफे का सिलसिला जारी है। जदीद जंगी हथियारों को पहुंचाया जा रहा है, जबकि भारत की हुकूमत दावा कर रही है कि चीन को काउंटर करने के लिए मजीद माशी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। चाइनीज़ कंपनियों को भारत से निकाला जा रहा है। पहले भारत का ख्याल था कि 5G टेक्नोलॉजी चाइना से खरीदी जाएगी, लेकिन अब भारत ये टेक्नोलॉजी जापान से खरीद रहा है। जापान के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर नई टेक्नोलॉजीज़ पर काम किया जा रहा है। लेकिन अभी काम भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 20 से 30 अरब डॉलर का तिजारती नुकसान हो चुका है। दोनों मुल्कों को सालाना तिजारत 110 अरब डॉलर थी, जो बहुत कम रह गई है और अब इतला सामने आ रही हैं कि दोनों जानिब से एक दूसरे पर माशी पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। जबकि नाज़िर काम, भारत के मशहूर अखबार द प्रिंट ने दावा किया है कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियां चाइना के खिलाफ नाकाम हो रही हैं। चाइना भारत के मुकाबले में जीत रहा है। इसके अलावा वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी रिपोर्ट दी है कि चाइना और भारत के दरमियान तामीराती कामों की, सड़कों की तामीर पर दौड़ लगी हुई है, रेस लगी हुई है। हालांकि चाइना भारत में ज़्यादा असर रसूख बढ़ा रहा है और भारतीय फ़ौजें चाइना का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं। बहरहाल काम, भारत की 7 मशरकी रियासतों में अलहदगी पसंदों के हमले बढ़ रहे हैं और चाइना वहाँ पर फ़ौजें बढ़ाकर भारत की इन रियासतों पर कब्जा करने के लिए पूरे तौर पर तैयार हो चुका है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ मिलकर भी मकबूजा कश्मीर के अंदर LOC पर और LAC पर मुश्तरका जंगी मशक़ें की जा रही हैं। यानी पाकिस्तानी कमांडोज भी भारत के इलाकों में दाखिल हो चुके हैं और पाकिस्तान के फौजी अड्डे भी एक तरह से चाइना के साथ मुशावरत के साथ दिए जा सकते हैं, जिस पर भारत वावेला और शोर मचा रहा है। आगे बढ़े नाज़िर, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, यह तुर्क वज़ीर ख़ारजा की यूनानी हम मनसब से मुलाकात हुई है। ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है, उसकी साइडलाइन पर यह मुलाकात हुई है। जब से यूनान और तुर्की के दरमियान हालात कशीदा हैं, तब से पहली मरतबा ये दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात है। दोनों मुल्क यूनान और तुर्की नेटो का हिस्सा हैं, लेकिन बहर मुतवस्सित के अंदर पेट्रोल और गैस की तलाश पर दोनों में इख्तलाफात हैं। यूनान ने सलीबियों को साथ मिलाकर, फ्रांस को साथ मिलाकर तुर्की पर हमला करने की भी धमकियां दी हैं और मुसलसल इश्तिआल अंगेजी को यूनान बढ़ाता रहा है, लेकिन अब झुकने पर मजबूर हुआ है। तैयब एर्दोगान की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि वह अपने हुकूक का हर जगह पर तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करेंगे। जबकि नाज़िर काम, फ्रांस से खबर सामने आ रही है कि सलीबी सदर इमानुएल मैक्रोन के मुतनाज़ा इस्लाम मुखालिफ बयानात पर और इस्लाम मुखालिफ कवानीन लाने पर वहाँ की जो गैर हुकूमती तंजीमें हैं वो भी एहतजाज कर रही हैं कि ये इस तरह के बयानात से, इस तरह के कवानीन से फ़्रांस के अंदर जो सेकुलरिज़म है वो ख़त्म हो जाएगा और दीगर अक़लियतों पर भी जुल्म होगा। जबकि इत्तला सामने आ रही हैं कि फ़्रांस के अंदर ख़वातीन को हिजाब
हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। बाकायदा हुकूमती सतह पर ख़वातीन को हिजाब ना लेने का कहा जा रहा है कि अगर ख़वातीन हिजाब पहनकर तस्वीर खिंचवाएंगी या वहाँ जो वहाँ पर बसों के अंदर सफ़र वगैरह करेंगे उसके लिए जो कार्ड वगैरह बनाए जाते हैं उन पर जो तस्वीरें हैं अगर वो हिजाब होंगी, हिजाब वाली होंगी, तो फिर मुसलमान ख़वातीन को उन बसों के अंदर सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। नाज़रीन काम आप समझ सकते हैं फ्रांस की दहशतगर्द सलीबी हुकूमत किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी को हवा दे रही है, जिसके खिलाफ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर जो तुर्की के अहदेदार हैं वो मजम्मत कर चुके हैं कि ये उनकी असबियत है, ये उनकी नफरत अंगेज़ी है, ये उनकी शिद्दत पसंदी है जिससे दुनिया के अमन को ख़तरात लाहिक होंगे। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की, आज़रबाईजान, आर्मीनिया से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि आर्मीनिया के सलीबियों के खिलाफ आज़रबाईजान के हमले जारी हैं। भारी अक्सरियत से जो इलाके हैं वो वागुजार करवाए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर कामयाबियां मिल रही हैं। तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी ने जंग का पासा पलट कर रख दिया है, जबकि आर्मीनिया की सलीबी हुकूमत दावा कर रही है कि तैयब एर्दोगान आज़रबाईजान की मदद करके खिलाफत उस्मानिया को बहाल कर रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि आज़रबाईजान आर्मीनिया के दरमियान जंग को रुकना चाहिए, वरना वसी पैमाने पर यह जंग फैल सकती है और पड़ोसी मालिक इसकी लपेट में आएंगे। जबकि नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि तुर्की की जानिब से जदीद बाहरी मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल भी तैयार कर लिए गए हैं जिनकी ख़रीदारी पहले से ही हो चुकी है, यानी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तुर्की ने कहा है कि वह न सिर्फ ड्रोन के अंदर बल्कि जो क्रूज़ मिसाइल हैं या दीगर जो असलहा है, जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल, उसमें भी तरक्की कर रहा है। इसके अलावा तैयब एर्दोगान ने कहा है कि कतर के अंदर तुर्की की फ़ौजों का मौजूद होना यह दरअसल खलीज के अमन के लिए ज़रूरी है ताकि गल्फ़ के अंदर बदअमनी ना हो, इसलिए तुर्की ने अपने फ़ौजें कतर के अंदर फ़ौजी अड्डे पर रखी हुई हैं और इससे किसी भी मुल्क को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुर्की अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, अपने इत्तेहादियों के साथ, दोस्त ममालिक के साथ इसी तरह से ताउन करता रहेगा। आप जानते हैं सऊदी अरब को, UAE को सबसे ज़्यादा परेशानी है तुर्की से कि वो क्यों कतर का साथ दे रहा है, क्यों गल्फ़ के अंदर अपनी फ़ौजों को बढ़ा रहा है। जबकि नाज़रीन काम आप जानते हैं शाम के अंदर, इराक के अंदर, लीबिया के अंदर तुर्क फ़ौजों की पेशकदमियाँ जारी हैं जिसे खिलाफत उस्मानिया से ताबीर किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। नाज़रीन काम ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि इसराइल की बर्बादी शुरू हो चुकी है, इसराइल तबाही के दहाने पर जा पहुंचा है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों ने हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत शुरू कर रखी है। एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के हमले के अंदर एक यहूदी रिपोर्टर मारा गया है जबकि 10 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। हुकूमती पाबंदियों को नहीं माना जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से उनकी मजहबी जो उनके मजहबी सिनेगॉग हैं या इबादत खाने हैं उन पर पाबंदियों को नहीं माना जा रहा है, जिसकी वजह से पुलिस और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के दरमियान झड़पें भी हो रही हैं। जबकि नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि वहाँ के मशहूर हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया है कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की लॉकडाउन की पाबंदियाँ ना करने की वजह से ज़्यादा तादाद में लोग मुतासर हो रहे हैं, कोरोना का शिकार हो रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम बेरोज़गारी भी इसराइल के अंदर बड़ी है, यहूदी बड़ी तादाद में बेरोज़गार हो चुके हैं। ऐसे में वहाँ जो इसराइल के बैंक है, मरकज़ी बैंक है, उसके गवर्नर ने कहा है कि नेतन्याहू को चाहिए कि वो छोटे कारोबारों को खोल दें ताकि लोग बेरोज़गार ना हों। यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो लाहे-अमल अपनाया था उसको अब यहूदी भी, इसराइल के जो वज़ीर आज़म को मशवरा दिया जा रहा है कि दुनिया भर के अंदर इसी तरह का जो मुनज़्ज़म तरीका है उसे अपनाना चाहिए। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की तारीफ़ की गई है कि कोरोना वबा से निपटने में पाकिस्तान ने दुनिया भर के अंदर अच्छा किरदार अदा किया है, अच्छे इक़दाम किए हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम जर्मनी से और फ़लस्तीन से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ सऊदी अरब के साबिक़ इंटेलिजेंस चीफ बंदर बिन सुल्तान ने मुतनाज़ा बयान दिया था कि फ़लस्तीनियों को चाहिए कि वह इसराइल के यहूदियों के साथ ताल्लुकात कायम कर लें वरना उनका नुकसान होगा। इस पर हमास की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई है और कहा गया है कि इंतहाई अफसोसनाक बयान है जो सऊदी अहदेदार की तरफ दिया गया है और इसका मकसद और हदफ यहूदियों की ग़ुलामी करना है। लेकिन हमास ने कहा कि फ़लस्तीनी किसी भी सूरत यहूदियों के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। जबकि आज काम अमरीकी अहदेदार ने एक मरतबा फिर वार्निंग दी है कि ख़ित्ते के अंदर बदअमनी फैलाने में ईरान
प्रॉक्सी वार खेल रहा है, जिससे शाम का, इराक का और सऊदी अरब का अमन व अमान तबाह हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम जर्मनी से खबर सामने आ रही है कि पुलिस को नस्ल परस्ती से खाली करने के लिए इंसदाद नस्ल परस्ती की तरबियत दी जा रही है। आप जानते हैं जर्मनी के अंदर पुलिस भी असबियत का शिकार है और तासुब के ज़रिए से अक़लियतों पर, यहूदियों पर, मुसलमानों पर जुल्म करती रहती है। इसलिए अब पुलिस को नस्ल परस्ती से पाक करने के लिए इंसदाद नस्ल परस्ती की तरबियत दी जा रही है। आगे बढ़े काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये मिस्र से और इसी तरह से यमन से और न्यूजीलैंड से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी ने 5 सालों के दौरान 77 के करीब सियासी कैदियों को फांसियां दी हैं और मज़ीद भी जो सियासी कैदी हैं, मुखालिफिन हैं, उनको फांसियां दी जा रही हैं। इस वक्त डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी के इस्तीफ़े के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं, लेकिन वह अपने मुखालिफिन को जेलों के अंदर डालकर उन पर जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि न्यूजीलैंड की जो खातून वज़ीर आज़म है वो एक मरतबा फिर इंतखाबात के अंदर भारी अक्सरियत से कामयाब हो चुकी हैं। दूसरी जानब यमन से खबर सामने आ रही है कि यमन की अलहदगी पसंदों की जो हुकूमत है उनके दरमियान और हूसियों के दरमियान झड़प हुई है, जिसमें हूसियों का कमांडर कई साथियों समेत मारा जा चुका है। आगे बढ़े काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह बरतानिया से है। काम ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जो ब्रेक्सिट डील पर इख्तलाफात हैं, अब उन पर इत्तिफाक हो गया है कि कैसे इन तनाज़ात को हल किया जाए। बिलखुसूस तिजारती मामलात पर बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में शदीद इख्तलाफात हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा है, जो बरतानवी वज़ीर आज़म हैं, कि अगर यूरोप ने बरतानिया के साथ ब्रेक्सिट डील पर लचक ना दिखाई और मामलात को हल ना किया, तनाज़ात इसी तरह से जारी रहे, तो फिर बरतानिया के पास प्लान 2 भी है और बरतानिया अपने मुतबादिल प्लान के ज़रिए से यूरोपीय यूनियन को शिकस्त दे देगा। इसके अलावा बरतानिया से खबर यह है कि मुहाजिरीन पर हमले बढ़ रहे हैं। जो भी तारकीन वतन हैं उनके खिलाफ सफ़ेद फार्म ईसाई दहशत गर्द मुसल्लह तंजीमें हमले कर रही हैं, जिससे वहाँ मुसलमानों को बिलखुसूस ज़्यादा ख़तरात लाहिक हो चुके हैं। इस्लामोफोबिया के वाक़यात भी भड़काए जा रहे हैं बरतानिया के अंदर। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।